सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ हरि हरि ओ हो। हरि ओम। नारायण 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 बोलो सभी। देश का जो सिपाही होता है वो कैसे चलता है? लाइन से चलता है क्या टेढ़ा मेढ़ा चलता है? बोलो ना। और जो भेड़ बकरियां होती है वो कैसे चलती है? हैं? तो तुम देखो जरा कैसे बैठे हो। 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में आगे आगे वाले बच्चे थोड़ा गैप कर दो, थोड़ा थोड़ा बीच में, और फटाफट सीधी कर दो लाइन। बैठे तो सही हो लेकिन टेढ़े मेढ़े, जल्दी से। है सामने जो आपके बैठे हैं उनकी सीध में आप अपनी सीध बना लीजिए, और जो टेढ़े मेढ़े बैठे हैं वो सीधे हो जाएं। खंबे के सहारे ना बैठें, खंबा छोड़ दो, इधर हो जाओ। बोलो सभी नारायण 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 बोलो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम
लाइन हो गई सीधी? अभी भी सीधी नहीं हुई है, कुछ सीधे बैठे कुछ टेढ़े बैठे। जो भाइयों में बच्चों में माताएं बैठी है ना, वो माताओं की तरफ चले जाएं, खड़े हो जाओ। भाइयों में भाई लोग बैठे हैं, माताओं में माताएं बहनें बच्चियां बैठे हैं। हरि ओम। हरि ओम। हरि हरि ओम। सभी बोलो। जहां तिलक लगाते वहां पे ध्यान, आज्ञा चक्र पे, कमर सीधी, आंखें धीरे से बंद कर लो, खूब गहरा श्वास लो। हरि ओम। हरि हरि ओम। जहाँ तिलक लगाते वहां सबसे छोटी वाली उंगली के बाजू वाली उंगली से ऐसा करते हुए ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जहाँ कंठ है वहां पर माँ सरस्वती का वास होता है। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव का ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जय गणेश गणनाथ दयानिधे, सकल विघ्न कर दूरी हमारे। मम बंदन स्वीकारी करो प्रभु, चरण शरण हम आए तिहारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव।
त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो हरि अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाक्रान्तचेतसः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो, प्रसादं कुरु मे प्रभो। आओ सब मिलकर के 2 मिनट कीर्तन करके अपनी जीवा को पावन करेंगे। जब हम हरि बोलते हैं, हरि ओम के पहले हरि बोला जाता है ताकि यस्य उच्चारण मात्रेण, सिर्फ हरि बोल देने से, ध्यान से सुनो और देखो है इधर, हरि उच्चारण मात्रेण हरति पातकानि इति ही हरि। हरि नाम कहो, भगवान का नाम प्रेम से। अगर कोई व्यक्ति अनजाने में भी भगवान का नाम ले लेता है तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। प्रेम से ले तो फिर बात ही क्या है। एक व्यक्ति कभी भगवान का नाम नहीं लेता था, ना कभी सत्संग में जाता था, ना कभी मंदिर में जाता था, ना कोई सत्कर्म करता था। सौभाग्यवश उसके घर संत आए, जीवन में संतों का आना सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है। सच कहो तो असली जीवन की शुरुआत तभी होती है जब जीवन में गुरु होते हैं। जब आए जीवन में गुरु तभी हुआ जीवन शुरू, नहीं तो जब तक जीवन में सद्गुरु नहीं तब तक जीवन यूं ही निरर्थक और व्यर्थ ही चला जाता है। या यूं कहो कि जीवन जीने का ढंग ही नहीं आता। जीवन जीने की कला अगर कोई सिखाते हैं तो वो सच्चे सद्गुरु ही सिखाते हैं, क्योंकि सहजो कारज संसार को गुरुविन होत नाही, हरि तो गुरुविन क्या मिले। लेकिन ऐसे संत भी भगवान की कृपा से ही सुलभ होते हैं, प्राप्त होते हैं। पापी व्यक्ति को सत्संग नहीं मिलता, गुरु तो दूर की बात है। अगर मनुष्य जीवन मिला और मनुष्य जीवन में अगर सत्संग ना मिला, सद्गुरु ना मिले, तो मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं। सुत दारा और संपत्ति ये घर घर होए। पापी व्यक्ति को भी भोग मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जीवन में कोई सच्चे संत मिल जाए, जीवन में संत आ जाए तो जीवन में वसंत आ जाए। समझते हो वसंत? अभी पतझड़ की ऋतु शुरू होगी,
वृक्षों से लताएं पत्ते सब गिर पड़ेंगे और फिर नई कोपलें फूटेगी और नए पुष्प आएंगे, नए फूल खिलेंगे, बसंत आएगा। ये बसंत तो बाहर का है, साल में एक बार आता है और फिर चला जाता है। पत्ते फिर मुरझाते हैं, फिर झड़ते हैं, फिर खिलते हैं। ये बाहर का वसंत है। ऐसे ही जीवात्मा भी बार बार जन्मता है, फिर बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और ये श्रृंखला सतत जब तक चालू होती है, जब तक जीवन में कोई सच्चे संत नहीं आते, असली वसंत नहीं आता। और असली वसंत तभी आता जब जीवन में सद्गुरु आते हैं। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, और गुरु भी ईश्वर की कृपा से ही हमको मिलते हैं और गुरु कृपा से प्रभु मिलते हैं। तो कोई ना कोई सत्कर्म, कोई ना कोई पुण्य, कोई ना कोई हमारा माता पिता का या हमारा कोई ना कोई ऐसा अच्छा कर्म भगवान को भा गया, तभी भगवान सद्गुरु तक, सत्संग तक हमें पहुंचा देते हैं। और जो सत्संग में पहुंच जाता है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन वरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी, अरट फिरे 12 मास। और इसलिए कहा तीरथ नाहे एक फल, संत मिले फल 4, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। और इसलिए कहा संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान। तो आप जो भी पधारे हैं, आज पैदल चलकर आए हैं सत्संग में, तो कहते हैं एक एक पग चल के जाते हैं जहां सत्संग होता है, वहां आपको एक एक यज्ञ करने का, कोटि कोटि हजारों हजारों यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए संत दर्शन की महिमा है। ब्रह्मज्ञानी संतों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। कबीरदास जी ने कहा, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार, कई कई बार करने को कहा। यहाँ तो साल में 2 साल में कभी सत्संग होता है, तो भी हमें फुर्सत नहीं मिलती। घर में बैठ करके या तो सोए रहेंगे, या टीवी के आगे बैठे रहेंगे, या मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन सत्संग में नहीं पहुंच पाते। सत्संग में वही पहुंच पाते हैं जिनके जीवन में पुण्याई हो। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। तो दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई बार नहीं कर सके, दिन में कर एक बार, दूजे तीजे नहीं करे, चौथे दिन कर जाए, चौथे दिन नहीं करे तो 7वें दिन कर जाए, 7वें दिन नहीं कर सके पाक पाक कर दे, 15 दिन में एक बार करे, 15 दिन में भी नहीं तो मास मास करे। इसलिए कई सारे भक्तजन साधक पूनम व्रत लेते हैं। पूर्णिमा के दिन बापूजी बाहर थे, तो पूज्य बापूजी के दर्शन हेतु जहां भी बापूजी देश के किसी भी कोने में हो पहुंच जाते थे। क्यों पहुंच जाते थे? क्योंकि पता है दर्शन, संत दर्शन से, सदगुरु के दर्शन से क्या मिलता है। क्या मिलता है? बोले जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन करके सुरूर मिलता है। नूर माने नजर उनकी जो हम पर पड़ती है, तो हमारे पाप, हमारे संताप, हमारा दुख, हमारा दारिद्र सब मिटने लगता है। और यहाँ जो बापूजी के दर्शन जिन्होंने किया, उनको पता है कि जब बापूजी हमारी तरफ देखते हैं या हम बापूजी की तरफ दर्शन करते हैं, तो हमें कुछ विशेष आनंद आता है। आता है कि नहीं आता? जिन्होंने दर्शन किए गुरुदेव के, और जिनको ऐसा अनुभव हुआ कि हम बापूजी को देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, हाथ ऊंचा करो। अच्छा, बच्चे भी कर रहे हैं। आपने भी देखा है, फोटो में देखा है छोटे छोटे बच्चे। क्यों? क्योंकि कहा है नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो सदगुरु की नजर में आ जाते हैं।
क्योंकि ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, उनकी आंखों से भी अमृत बरसता है, उनकी वाणी से भी अमृत बरसता है। इसलिए कहा जिनकी आंखों से नूर मिलता है, जिनके दर्शन से सुरूर मिलता है, आ जाता है सच्चे दिल से मेरे बापूजी के दरबार, उसे इस दरबार से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। और मिलता है तभी तो इतना इतना कुप्रचार होने के बावजूद भी साधकों की श्रद्धा, साधकों का प्रेम, साधकों का विश्वास, साधकों की आस्था डगमगाई नहीं। क्योंकि ये सदगुरु का दर है, यहां मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले निंदक चाहे कितने भी निंदा कर ले, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि सच्चे गुरु भक्त कहते हैं अरे निंदकों, कुछ तो है मेरे सदगुरुदेव में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। तो अपने दीवानों के लिए सदगुरु कहते हैं कि दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना। और आप जो आए हैं ना, सब छोटे बच्चे बड़े सभी रानापुर वाले सब दिलदार लोग हैं। दिलदार, कई लोग दिल से बड़े कंगले होते हैं, कंगाल होते हैं। भले आपके पास बाहर की संपदा नहीं, लेकिन भीतर से जिसको भगवान के प्रति प्रेम है, जिसको सदगुरु के वचनों के प्रति प्रेम है, सदगुरु से प्रेम है, वो सच्चा दिलदार है। बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं। बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे हीरे जड़े होते हैं। बड़े तो आप जैसे लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा, प्रीति और विश्वास गुरु चरणों से जुड़ी होती है। तभी तो आप आए। और इसलिए कहा है, बापूजी कहते हैं दिलवर से मिलना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म खाने को तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी तुम्हें पागल, लेकिन बापू के बने हो तो लगातार बने रहना, लगातार बने रहना। और ये लगातार वाले आए, कभी कभार वाले होते तो नहीं आते। नेता है ना, नेता लोग कभी कभार आते हैं। नेता छाप जो साधक होते हैं वो कभी कभार आते हैं, लेकिन भक्त होते हैं वो देश के किसी भी कोने में रहे, कहीं भी रहें, लेकिन सदगुरु से सच्चे दिल से जुड़े हैं, प्रेम से जुड़े हैं, श्रद्धा से जुड़े हैं, भाव से जुड़े हैं। तो आज इस राणापुर में प्रतिवर्ष यहाँ कई बार पूनम दर्शन हेतु कार्यक्रम होता है, कई बार भंडारा होता है। और विगत कई वर्षों से यहाँ पर मातृ पितृ पूजन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो आज इस राणापुर आश्रम में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा। इसलिए हमारे बापूजी के लिए कहते हैं कि हमारे बापू छोटी मोटी हस्ती नहीं, वेदों का सार है, ईश्वर का अवतार है, ज्ञान भक्ति का भंडार है। न हीरे का मोल है, न हीरे का मोल है, न हीरे का है मोल, न मोती का है मोल। मेरे लिए तो बापूजी आप ही हो। बोलो बोलो ना, अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं। क्योंकि सदगुरु ने वही अनमोल चीज दी है। कौन सी? वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। तो आओ सब मिल करके हम कीर्तन करके अपनी जिह्वा को पावन करें। ये माना की दाता तू है हर जहां, मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं
ये माना की दाता तू है हर जहां का, ये माना की दाता तू है हर जहां का। मगर झोलियां आगे फैलाऊं तो कैसे, मगर झोलियां आगे फैलाऊं तो कैसे। जमाने की चाहत ने सबको रुलाया, जमाने की चाहत ने सबको रुलाया। हरि नाम हरे गिजना जुबा पर आया, हरि नाम हरे गिजना जुबा पर आया। ये मालिक तेरा गुनहगार हूँ मैं, ये मालिक तेरा गुनहगार हूँ मैं। तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं। हरि बोल। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी। मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना मैं तेरी दया का, कर्जदार इतना मैं तेरी दया का। अब कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। हरि बोल। दोनों हाथ से हरिनाम की ताली। भोजन की शोभा थाली से, मेहंदी की शोभा लाली से, कान की शोभा बाली से, और हरि संकीर्तन की शोभा हरिनाम की ताली से। हरि बोल। बड़े से बड़ा यही काम करना, बड़े से बड़ा यही काम करना। चपल मन को आधीन करके बिछड़ना, चपल मन को आधीन करके रहना। दुखों से न डरना, अटर धैर्य धरना, दुखों से न डरना, अटर धैर्य धरना। कहीं भी नहीं पाप पथ पे उतरना, कहीं भी नहीं पाप पथ पे उतरना। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। उसे ही उठाने के काबिल नहीं हूँ, उसे ही उठा
शीघ्र ममता से मुंह मोड़ करके, उठो ममता से मुंह मोड़ करके, बढ़ो कामना जा तोड़ करके, बढ़ो कामना जा मुँह तोड़ करके। जो कुछ मन से पकड़ा उसे भी, जो कुछ मन से, जो कुछ भी मन से पकड़ा हुआ है जहाँ भी, तन में, मन में, धन में, नाम में, प्रतिष्ठा में, पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। करो सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दहेज बढ़ाई वह भी अगन में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। इसलिए प्रार्थना करो भगवान से, गुरु से। बनाई है किस्मत तेरे द्वार आके, बनाई है किस्मत तेरे द्वार आके, मुझे तुमने दे दी नई जिंदगानी, मुझे तुमने दे दी नई जिंदगानी। ओ तेरे नाम का आसरा मिल गया है, तेरे नाम का आसरा मिल गया है। ये करतार तेरी बड़ी मेहरबानी, करतार तेरी बड़ी मेहरबानी। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलो महामंत्र जपो सभी। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम दोनों हाथ से नाम की ताली बजाते हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 दोनों हाथ ऊंचा करके। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा बोलो सभी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे तो हाथ से हरिनाम की ताली। हरिनाम में कीर्तन में ताली बजाने से हाथ पावन, गाने से जीवा पावन। और जहाँ हरि कीर्तन होता है वहां जाने से पैर भी पावन हो जाते हैं। हरि बोल। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओ हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 दोनों हाथ ऊंचा हरे करके हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 हरि ओम 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 बजाओ ताली कोई रहे ना खाली। ओम हरि ओम। देखो आए थे अभी 10-15 मिनट पहले कैसा माहौल था। हरि ओम 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 बजाओ ताली कोई रहे ना खाली। अब चारों तरफ भगवान नाम कीर्तन के प्रभाव से हमारे चारों तरफ वो भगवान नाम की ओरा प्रकट हुई। आनंद आ रहा है, शांति, प्रेम, करुणा, माधुर्य, गुरु कृपा। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। दोनों हाथ से हरिनाम की ताली भी बजाना है और हाथ ऊंचा करके जोर से खिलखिला के हंसना है। हरि ओम 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 ओम। हंसो। होते रहता है, जब भी आए बस दुखड़े रोना शुरू कर दे तो तुम भी उस व्यक्ति से ऊब जाते हो और वो फिर कभी 1 दिन 2 दिन सुनोगे, तीसरे दिन बोले अरे यार फिर आ रहा सिर खपाने के लिए, चलो दाएं बाएं हो जाओ। ये नकारात्मक सोच किसी को पसंद नहीं है, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा। हंसते के साथ हंसती है दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। खिला हुआ फूल ही भगवान और गुरु के चरणों तक पहुंचता है,
मुरझाया हुआ फूल कौन चढ़ाता है? तो आप भी भगवान के सदगुरु के सामने जाओ तो रोनी सी सूरत लेके मत जाना। इसलिए बापूजी बोलते हैं सदैव सम और प्रसन्न रहना ही ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। सम और प्रसन्न दो चीज अगर आपने अपना ली ना, कितने 4 वेद 18 पुराण है, गीता है, भागवत है, उपनिषद है, किसी भी एक मंत्र को भी अगर हम धारण कर लें तो उसमें सबका सार आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 64 बार योग शब्द का प्रयोग किया है। कौन सा योग? समत्तम योग उच्यते, सबसे श्रेष्ठ योग है समता। माने सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, यश में, अपयश में सम रहना। जरा सी कुछ भी परिस्थिति आती है और हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन गुरुदेव का जो सत्संग है वो हमें समता की तरफ लेके जाता है। और बापूजी के साधकों का ये अनुभव है, संसारिक व्यक्ति संसार को ही सच्चा समझता है, लेकिन साधक के जीवन में बड़ी सी बड़ी विपदा और आपदा भी आ जाती है, उसमें भी वो सम रहता है। कल मैं यहाँ आया तो मुझे किसी ने बताया कि इधर रूपाखेड़ा में कोई साधक परिवार रहता है, तो उनकी युवा बेटी 18 साल की, उसका कल शरीर शांत हो गया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया लेकिन वो नहीं बचा पाए। तो मैंने फोन मिलाया, बातचीत की, तो उनसे बात करने से मुझे लग रहा था कि सच में उन्होंने सत्संग को पचाया है। संसारिक व्यक्ति होता तो वो इतना रोता है कि रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जवान बेटी का शरीर चला गया। जो शरीर को ही सच्चा मान करके जीते हैं, देह को ही सच्चा मानते हैं और देह के संबंधियों को ही सच्चा मानते हैं, वो पग पग पर राग और द्वेष में तपते हैं, क्योंकि शरीर है ही मरण धर्मा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चले कोई बंधे जंजीर। जंजीर से बंध के जाओ, बांस के उसमें बंध के जाओ कि सिंहासन पे चढ़ के जाओ। शरीर की तो 5 भूत में मिल गया और 5 तत्वों में विलीन होना, उसको जलाना ही है, दफनाना ही है। लेकिन शरीर की कीमत तब है जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन आज इस दुर्लभ मनुष्य जीवन की हम कदर ही नहीं जानते, वैल्यू ही नहीं समझते कि इतना दुर्लभ मनुष्य देह मिला है। देखो, देवता जो हैं वो ऊपर रहते हैं और मनुष्य नीचे रहते हैं। तराजू में जो चीज भारी होती है वो चीज कहाँ होती है? बोलो बोलो ना। और जो चीज हल्की है वो, अर्थात जो चीज मनुष्य को प्राप्त हो सकती है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। बोले क्या? कि बोले सत्संग जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ है और मनुष्य को सुलभ है। देवताओं को सत्संग चाहिए तो उनको भी फिर मनुष्य चोले में आना पड़ेगा। कहते हैं जब राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि सत्संग सुना रहे थे, अभी कुंभ चल रहा है ना, कुंभ का समय है, हरिद्वार में कुंभ शुरू हो गया है। मकर संक्रांति 14 जनवरी उत्तरायण से हरिद्वार का कुंभ शुरू हो गया है और कुंभ 4 जगहों पर
उज्जैन में, नासिक में, इलाहाबाद में और हरिद्वार में कुंभ लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ पर देवों और दानवों के बीच जो अमृत कलश छीना झपटी हो रही थी उस अमृत के लिए, तो जहाँ जहाँ एक एक बूंद जो अमृत छलका है वहाँ पर कुंभ लगते हैं, और उन तिथियों को वहाँ स्नान करने से व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस कारण वहाँ पर करोड़ों करोड़ों लोग जाकर के स्नान करते हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। तो बताओ, यहाँ जितने भी बैठे किस किस को स्वर्ग जाना है? स्वर्ग जाना है? हाथ ऊंचा करो जिसको स्वर्ग जाना है। अच्छा, बाकी को कहाँ जाना है भाई, जो हाथ ऊंचा नहीं कर रहे? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ बैठे हैं उनको स्वर्ग की महिमा पता है और यहाँ की भी महिमा पता है, इसलिए स्वर्ग के लिए हाथ ऊंचा नहीं किया। समझ है? स्वर्ग में जो लोग रहते हैं, स्वर्ग का जो फल भोगते हैं उससे पुण्य क्षीण होता है, जयराम जी की। और जो सत्संग में आते हैं तो सत्संग में पाप क्षीण होते हैं, है ना? पत्रकार बंधु बैठे हैं, कुछ पत्रकार आए तो स्वर्ग में पुण्य क्षीण होते हैं और सत्संग में पाप क्षीण होते हैं। बताओ, पाप क्षीण होते वो जगह बड़ी या पुण्य क्षीण होते वो जगह बड़ी? इसलिए कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग झिमी धरी तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अरट फिरे 12 मास। तो वो एक एक बूंद जहां छलका उस जगह पर जाके स्नान करने से व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति चाहता है, लेकिन सत्संग उससे ऊंचा है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि जब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को भागवत का कथा अमृत पिलाते हैं, सत्संग रूपी अमृत, तो देवता उस अमृत कलश को लेकर धरती पर आते हैं और कहते हैं, महाराज ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, बदले में हमें सत्संग का अमृत पिलाइए। तो सुखदेव मुनि कहते, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां सत्संग का अमृत? तस्य तुलना कहने जाते, कहां तुम स्वर्ग के अमृत से सत्संग के अमृत की तुलना? तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरी तुला एक अंग, तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी। स्वर्ग का सारा ऐश्वर्य, सारा सुख तराजू के एक पल्ले में रखिए और सत्संग का अमृत का फल एक पल्ले में रखिए, फिर भी सत्संग के अमृत का फल का पल्ला भारी रहेगा। इतनी महिमा है सत्संग की, जयराम जी की। और वही सत्संग आप सुन रहे हैं, उसी सत्संग की जगह पर आप बैठे हैं, लेकिन सत्संग की जगह पर आकर के बड़े अदब से बैठना चाहिए। कोई तिनखा छील रहा है, कोई दांत उंगली करके वो कर रहा है, ठीक है, कोई ऐसे बैठा है, कोई बेमन से बैठा, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा, कभी आंख की पुतली इधर जा रही, कभी उधर जा रही, ठीक है, कभी उठ के बीच में से चले गए, भीड़ में से उठ के पीठ दिखा के, तो आपने सत्संग का पुण्य बिखेर दिया। इसलिए सत्संग की जगह पर बड़े शुद्ध भाव से, एकाग्रता से बैठ करके सत्संग श्रवण करना चाहिए। कहते हैं, राजा परीक्षित से पूछते हैं सुखदेव मुनि कि तुम्हें कौन सा अमृत पीना? बोले, महाराज सत्संग की अमृत की महिमा बताइए और स्वर्ग के अमृत की महिमा बताइए। बोले, स्वर्ग का अमृत अगर पी लोगे तो चिर आयु को प्राप्त हो जाओगे, अमर हो जाओगे। और महाराज सत्संग का अमृत पिएंगे तो? बोले, सत्संग का अमृत पियोगे तो चिर आयु तो नहीं होगी, लेकिन चिर आनंद मिल सकता है, जयराम जी की। तो चिर आयु अच्छी है कि चिर आनंद अच्छा है? क्योंकि कौन व्यक्ति कितना लंबा जिया उससे वो कोई महत्व की बात नहीं है, किस ढंग से जिया
और मनुष्य जीवन जो मिला है उस जीवन का उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं, वो उद्देश्य वो लक्ष्य उसने उस जीवन काल में पूरा किया कि नहीं, वो महत्व की बात है। आयु बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता। जो आयु मिली है उस आयु में, उस आयु काल में उसने जिस लिए ये आयु मिली है, जिस लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन का उद्देश्य की पूर्ति, वो लक्ष्य हासिल किया है कि नहीं किया, वो महत्व की बात है। नहीं तो 100 साल जिए तो क्या, 125 साल जिए तो क्या। चांगदेव जो थे, चांगदेव जी की उम्र 1400 वर्ष थी और संत ज्ञानेश्वर की उम्र 22 वर्ष थी। और 1400 वर्ष जो आयु है वो आयु बड़ी है, 22 वर्ष छोटी सी आयु। फिर भी 22 वर्ष के जो ज्ञानेश्वर महाराज है वो ब्रह्मज्ञानी है, चिर आनंद को प्राप्त है। और चिर आनंद को प्राप्त है इसलिए 1400 वर्ष के चांगदेव जी 22 वर्ष के ज्ञानेश्वर महाराज जी के श्री चरणों में गिरते हैं, नतमस्तक होते हैं, क्योंकि चिर आयु से चिर आनंद बड़ा है। जयराम जी की। कहते हैं सिकंदर जब भारत आया तो उसको किसी संत ने कहा कि तू इतना मारकट क्यों कर रहा है, क्यों लाश से बिछा रहा है। बोले मैं दिग्विजय होने के लिए आया हूं, अमर होने के, मैं अमर होना चाहता हूं। अपने नाम को अमर करने के लिए लोग व्यक्ति पता नहीं क्या क्या हथकंडे अपनाते। बोले अमर होना है, बोले वो जो पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ की तलेटी में जाना, वहां अमृत का झरना बह रहा है, जाके अमृत पी लेना। ये सब मारकाट करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन अकेले जाना, किसी सैनिक को नहीं ले जाना। कहते हैं वो दूसरे दिन गया तो वहां पर अमृत का झरना मिला। ज्यों उसने चुल्लू भरा पीने के लिए तो बड़े बड़े अट्ठास हंसने की आवाज आई। कोई हंस रहा, कोई इधर हंस रहा, कोई उधर हंस रहा। उसने देखा, एकदम से तलवार उठाए, बोले कौन हो तुम, क्यों हंस रहे। बोले पियो 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 पियो। हमने भी पी लिया है गलती से। कुछ पक्षी थे, कुछ कौवे थे, कुछ और जानवर थे, कोई अजगर थे, कोई कुछ थे। बोले हमने भी पी लिया, हम पी लिया हमने गलती से, अब हम अमर हो गए। हम मरना चाहते हैं पर मरना कैसे मरे। हम खूब कोशिश करते हैं कि हम मर जाएं, लेकिन हम मरना नहीं, मरना चाहते पर मृत्यु नहीं आती, क्योंकि अब हम जैसे हैं वैसे ही। बूढ़ा व्यक्ति चाहेगा कि हमेशा ऐसी बूढ़ा ही रहे, नहीं, वो मरना चाहता है। परिवर्तन सबको अच्छा लगता है और परिवर्तन नियति है, सृष्टि का क्रम है और परिवर्तन ही सृजन है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो आपको बढ़ता हुआ बच्चा अच्छा लगता है, अगर वो ठहर जाए तो बोलिए बढ़ क्यों नहीं रहा। आपको गति, प्रगति आपको अच्छी लगती है, लेकिन अगर गति रुक जाए तो आपको अच्छा नहीं, क्योंकि ये सारी सृष्टि गतिशील है। सारा ब्रह्मांड, ब्रह्म का मतलब ये जो व्यापकता है, जो फैला हुआ है, सारा फैलाव उसका व्याप रहा है। तो परमात्मा का जो नियम है सृष्टि क्रम का, पतझड़ के बाद नए पत्ते आ जाते हैं, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर से जन्म। और इसी तरीके से अगर हम इसी अवस्था में रह जाएं तो कितने दिन रहोगे, ऊब जाओगे, नहीं ऊब जाओगे। जैसे हम कोई भी काम करते करते, कोई व्यक्ति टीवी देखेगा तो कितनी देर देखेगा, थोड़ी देर देखेगा, एक चीज देखेगा, फिर ऊब जाता, दूसरा चैनल बदलता, फिर उससे ऊबता तो तीसरा बदलता, फिर तीसरे से ऊबता चौथा बदलता है। टीवी से ऊबता तो टीवी बंद कर देता, मोबाइल चलाता, कितनी देर चलाएगा। अगर मोबाइल से भी ऊब जाता है तो फिर कुछ और करने लगता। जो भी करता है, जो कर रहा है, हर चीज उसको उबा देती है, ऊब जाता है, बोर हो जाता है। नहीं होता, उससे बोर होगा तो वो करेगा, उससे बोर होगा तो वो काम करेगा, उससे बोर हुआ तो वो काम करेगा। हर चीज उसको बोर कर देती है, चाहे कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, लेकिन कितनी देर, कब तक बोर होगा ही होगा।
जो अपनी आत्मा को परमात्मा में सराबोर नहीं करेगा, गुरु के ज्ञान में सराबोर नहीं करेगा, वो बोर होगा ही होगा, होगा ही होगा। जयराम जी की। इसलिए बोरियत से बचना है तो अपने आत्मा को उस परमात्मा के ज्ञान में, ध्यान में सराबोर कीजिए। और जो सरोबोर हो जाता है वो कभी बोर नहीं होता, वो चाहे कहीं भी रहे, सम रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता, कहीं भी रहे, जंगल में रहे, घर में रहे, आनंद में रहता है, सदैव सम रहता है। तुम्हारा सिकंदर ने जब देखा कि अनेक प्रकार के पक्षी इन्होंने पी लिया, ये नहीं मर रहे, तो अब मैं पी के क्या करूंगा, बिना पिए वापिस आ गया। सोचो, अमृत पीने को भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा। राजा परीक्षित ने मना कर दिया, बोले मुझे तो सत्संग रूपी अमृत ही पिलाई। मैं नासिक में जब कुंभ लगा था तो पहली बार गया था सेवा के लिए, वहां कीर्तन यात्रा थी और सुप्रचार के लिए मैं गया था। अभी हरिद्वार में भी सुप्रचार शुरू हो गया है और वहां पर भी साधक भक्तगण जाएंगे। अपना आश्रम है गुरुदेव का वहां पर हरिपुर कला में, तो वहां पर भी सत्संग भी होगा। और लेकिन मैं वहां जब गया तो वहां देखा मैंने कि कुंभ के बारे में सुना है, लेकिन कुंभ होता कैसा मैंने देखा नहीं था। लेकिन जब वहां मैंने देखा, घूमा सारा, कि अच्छा ये स्नान होता है, जगह जगह टेंट लगे थे वो, लेकिन मुझे वो कुंभ फीका फीका लगा। मैंने कहा कि मैंने तो बापूजी के सत्संग में कुंभ लगते हुए देखा है और बापूजी के बिना तो मुझे कुंभ भी अधूरा लग रहा है। और रही बात अमृत की, तो जो अमृत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पिलाया, बापूजी ने वही अमृत हमें सत्संग के बहाने नगर नगर डगर डगर घूम घूम के वही तो सत्संग रूपी अमृत पिलाया है। जो अमृत स्वर्ग से भी ऊंचा अमृत है, सत्संग रूपी अमृत। थोड़ा थोड़ा अनुभव तो बापूजी ने सबको कराया है, जो भी गुरुदेव के सत्संग में आया है, तभी तो ललक है उस चीज की, प्यास है। और याद रखना कि जब तक वो वास्तविक रस, वास्तविक आनंद हमको मिलेगा नहीं, तब तक हम हर चीज से बोर होंगे ही होंगे। इस शरीर से भी बोर हो जाएंगे एक दिन, तन से, मन से, धन से, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, हर चीज से उबेंगे ही उबेंगे। उबान होगी ही, क्योंकि हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, वास्तविक चीज जो चाहिए हमको, वो हमें बाहर ढूंढ रहे। वो गुरुदेव कहते हैं, आनंद स्रोत बह रहा मन तू क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। बस गुरुदेव जो हमें समझा रहे हैं, कृपा सिंधु जो सदगुरु समझा रहे हैं, उस बात को हम पकड़ लें, समझ लें उस संकेत को। महापुरुष आते हैं, समझाते हैं, संकेत देते हैं, फिर भी हम संकेत को नहीं पकड़ पाते। एक मंदिर था और उस मंदिर का जो पुरोहित था, तो उसके पास जब बहुत धन हो गया तो उसने उस धन को, पहले क्या होते थे, बैंक तो होते नहीं थे, तो धन को कहीं ना कहीं छुपा के रखते थे, गाड़ के रखते थे। असरफियां, सोना चांदी, नोट तो होते ही नहीं थे पहले, कागज वाली असरफियां होती थी। तो 25,000 असरफियां उन्होंने जमीन में गाड़ दी और उस मंदिर के शिलापट पर भी लिखा दिया कि दिवाली के दिन 12 बजे मंदिर के शिखर पर 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई। जयराम जी की नेम प्लेट वहां पे लिख भी दिया गया। पुरोहित की तो मृत्यु हो गई, समय पाकर लोगों ने सोचा कि मंदिर का भी जीर्णोद्धार करना है, धन है नहीं तो चलो क्या करें, इसमें लिखा है तो जरूर, जिसने लिखा है उसने धन जरूर वहां छुपाया होगा, रखा होगा। शिखर पर देखा तो शिखर पे तो कुछ भी नहीं था। तो कहा जो नेम प्लेट लगी क्या पता यहां हो, उसको भी तोड़ दिया। मंदिर का कोना कोना तोड़ दिया, पूरे मंदिर को ही तोड़ दिया। लेकिन स्वर्ण मुद्राएं
नहीं मिली। तो लोगों ने सोचा कि कैसे लोग हैं जिन्होंने लिखा है, तो क्या ऐसा झूठ मूठ लिखा था, और लिखा था तो फिर मिला क्यों नहीं? लिखा है तो मिलना जरूर चाहिए था। तो कहते वहां पर एक संत आए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज, इसमें लिखा था लिखने वाले ने कि दीपावली के दिन के 12 बजे मंदिर के शिखर पर 25,000 स्वर्ण मुद्राएं रखी गई है, अब हम ढूंढ रहे तो वो मिल नहीं रही। तो बोले तुमने ये मंदिर क्यों तोड़ दिया? बोले उसीलिए तोड़ दिया, ढूंढने के लिए। संत बोले कि कैसे नादान लोग हैं, जिसने लिखा है बोले वो सही लिखा है, पर तुम अर्थ को समझ नहीं पाए, संतों के अर्थ को समझ नहीं पाते। जीव संतन की, ज्यों केले की पात में पात, पात में बात, त्यों संतन की बात बात में बात। अभी तो दीपावली भी नहीं है, न दिन के 12 बजे, और तुमने संकेत को समझा ही नहीं। चलो मंदिर बनवाओ। और कैसे बनाए महाराज? पहले ही पैसे नहीं है और पैसे मंदिर बनाए। फिर भी कहा संतों ने चलो कोई बात नहीं, थोड़ा हम सहयोग करते हैं, थोड़ा तुम सहयोग करो, फिर देखो 25,000 अशरफियां मिलती कि नहीं मिलती। मंदिर फिर से पुनः ज्यों करते हूं वैसे ही बनाया गया। मंदिर बन गया। संतों ने कहा ठीक है हम चलते हैं, फिर आएंगे। बोले कहां जा रहे हो महाराज? 25,000 अशरफियां। बोले धैर्य रखो, उतावलापन मत दिखाओ, पहले उतावलेपन में मंदिर तोड़ दिया तुमने, समय आने दो, हर चीज समय पे मिलती है। जो सूत्र लिखा है उसमें, उस सूत्र को तुम नहीं समझे, हम समझाएंगे तुम। देखो सदगुरु शास्त्र में जो लिखा है, शास्त्र को प्रमाण देते हैं। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, सदगुरु के वचनों में जो विश्वास करते हैं। महापुरुष तो समझा रहे हैं, शास्त्र समझा रहे हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे उनके संकेतों को। संत भी समझाते हैं, बोले लिखा है यहां है, लिखा वहां है, मिलेगा कहां? लिखा कहीं और है और मिलेगा कहीं और। लिखा शास्त्रों में है, लेकिन उस शास्त्र के गूढ़ रहस्य को समझाने वाले गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। तीरथ का है एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अगर लिखे हुआ है, अगर हमें समझ में आ जाता तो बच्चे फिर लिखे हुए को पढ़ लेते, फिर स्कूल जाने की क्या जरूरत थी, कॉलेज जाने की क्या जरूरत थी। जो किताब में लिख कर ही पढ़ लेते तो फिर विद्यालय क्यों बनते, कॉलेज क्यों बनते। सहजो कार्य संसार को, जो संसार की विद्या उसको समझने के लिए भी संसार के स्कूल और कॉलेजों में जाना पड़ता है। तो उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है, योग विद्या को प्राप्त करना है, तो ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में आना पड़ेगा। पोथी पढ़ पढ़ मुआ पंडित भया ना कोई, शास्त्र से पढ़ने से किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। और शास्त्र ना भी पढ़ो, लेकिन गुरु वचनों पे श्रद्धा और विश्वास करके जैसा गुरु संकेत करते हैं उस दिशा में अगर चलते गए जहां सदगुरु हमें लेके जाना चाहते हैं, तो अवश्य वो असली खजाना हमें जरूर मिलेगा। और वो असली खजाना वहां तो बाहर गड़ा है, लेकिन यहां तो कहां है? वो असली खजाना बाहर भी नहीं है। पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हासी, जल विच कमल कमल विच कलियां, तापर भवर लुभासी, मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। एक व्यक्ति चबूतरे पर गोबर का लीपन करके चबूतरा बना रखा, रोज वहां भीख मांगता था, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। भीख मांगता था और स्वप्न देखता था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा भिखारी बनूंगा।
बताओ, भिखारी भी स्वप्न देख रहा है तो भिखारी बनने के स्वप्न देख रहा है, और वास्तव में और भी जो लोग देखते हैं वो भी भिखारी से सही है, और कोई बड़ा स्वप्न थोड़ी ना देख रहे हैं। तो एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से पूछा कि अच्छा तू बड़ा भिखारी बन जाएगा तो बड़ा होकर के क्या करेगा? बोले बहुत बड़ी कार खरीदूंगा। फिर कार खरीद के क्या करेगा? बोले कार में बैठ के भीख मांगूंगा। मतलब सोच नहीं बदलती व्यक्तियों की, सोच वही की वही रहती है। गीत जैसे कितना भी ऊंचा उठे लेकिन उसकी दृष्टि मांस पर भी होती है। ऐसी बाहर की कई बार बाहर की संपदा लोगों के पास आ जाती है लेकिन समझ नहीं आती। समझ तो आती है सदगुरु के ज्ञान से, सदगुरु के ध्यान से, सदगुरु के सत्संग से। और बापूजी का सत्संग वो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है, गरीब से गरीब। और सत्संग ही एक ऐसी चीज है, बापूजी बोलते हैं कि शराब सहज में सबको नहीं मिलती, पानी मिलता है लेकिन पानी की कदर नहीं। शराब के लिए लोग लाइन में लग करके शराब पीते हैं, जीवन को बर्बाद करते हैं। दूध चाहिए तो दूध के लिए दूधिया घर घर जाके दूध देता है। दूध कितना महंगा, शराब से तो सस्ता ही है, पानी शराब से सस्ता है। तो जो चीज सहज है, सरल है, वो सहज में मिल रही है लेकिन उसकी कदर नहीं है। शराब से पानी सस्ता है, सहज में सुलभ मिल जाता है, और पानी से भी हवा और सस्ती है, वो भी मिल रही लेकिन उसकी भी कदर नहीं है। तो जो चीज निकट है, सहज है, स्वाभाविक है, उसकी कदर हमको नहीं है। तो एक दिन वो भिखारी मर गया। भिखारी जब मरा तो लोगों ने उसको जला दिया, उसके कपड़े भी जला दिए। लोगों ने कहा इसके चबूतरे को भी तोड़ के और लेवल कर दो मिट्टी। जब उसको तोड़ के खोदने लगे और खोद के लेवल करने लगे तो वहां बहुत बड़ा एक पिटारा संदूक मिला जिसमें बहुत सारे रुपये थे। बताओ किसके थे? बड़ा खजाना मिला वहां, किसका था वो? आप बोलोगे कि किसका था? भिखारी का? भिखारी का नहीं था वो। भिखारी को भी नहीं पता था कि वो जहां बैठा वहीं खजाना है, और वो वहीं बैठ के भीख मांगता था। तो बस जानते हैं वो भिखारी कौन है? आप और हम हैं। हम जिस देह में बैठे हैं, इस देह के भीतर घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पावहीं। वो ऐसा आनंद है, सदगुरुदेव कहते हैं कि भरपूर है और सबके लिए समान है। जैसे सूरज की किरणें सबके लिए समान है, वायु देवता सबको समानता से, परमात्मा कभी किसी के साथ विषमता नहीं रखता, सबको समान भाव से देखते। महापुरुष भी सबको समान दृष्टि से देखते हैं। श्री आशा रामायण का पाठ जब हम करते हैं, अगर हमको समत्व योग चाहिए तो सदगुरु की दृष्टि की तरफ। सदगुरु की दृष्टि कैसी है? सदगुरु किस दृष्टि से देखते हैं? हम देखते हैं तो उसमें द्वैत होता है, मेरा है, अपना है, पराया है, इसका है, उसका है। और सदगुरु देखते हैं तो किस दृष्टि से देखते हैं? बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू। दौड़े चीखे सोरे मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठा थे विखरे कैसा, राग द्वेष ना किंचित लेसा। जिसका राग और द्वेष किंचित मात्र भी नहीं रहता। अब लोगों ने किस किस तरीके से देखा? सरल लोगों ने साधु जाना, हत्यारों ने काल ही माना। भैरव देखे दुष्ट घबराए, पहलवान जीव मल्ल ही पाए। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन की ने परिणाम। ये तो सबकी दृष्टि थी, लेकिन सदगुरु ने उन हजारों की भीड़ को किस दृष्टि से देखा? एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए बेचीर। तो वो दृष्टि मिलती है सदगुरु की करुणा और कृपा से। लेकिन वो समझ में तब आता है जब हम अपनी अहंता, अपनी ममता और अपना ईगो, अपना अहंकार छोड़ करके
और गुरु के चरणों में ज्यों ज्यों हमारा मैं विसरती हूं, हमारी लघुता नष्ट होती है और गुरु की गुरुता आने लगती है। गुरुद्वार और दीवार, जैसे दीवार होती है और द्वार और दीवार, उसमें क्या भेद है कि दीवार से द्वार बन सकता है, लेकिन द्वार को अगर चिनाई कर दो तो दीवार बन जाता है। ऐसे ही जहां मैं की दीवार है वहां द्वार बंद हो जाता है, करुणा का, कृपा का, गुरु की करुणा कृपा। तो महापुरुष की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि वो जो योग विद्या है, ब्रह्म विद्या है, वो बिना सदगुरु के समझ में आएगी। स्कूल और कॉलेजों की विद्या को सीखने के लिए भी विद्यालयों में जाते, उसी प्रकार सदगुरु की शरण में जाए। बोले हम क्यों जाएं, हम क्यों, गुरु की आवश्यकता क्या है? उड़िया बाबा से किसी ने पूछा कि गुरु गुरु क्या गुरु जरूरी है, गुरु क्यों जरूरी है गुरु? उन्होंने कहा तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बोले जानने के लिए। बोले बस इसलिए जरूरी है, जानने के लिए ही जरूरी है। गुरुबिन ज्ञान न उपजे, गुरुबिन मिटे न भेद, गुरुबिन संशय न मिटे, जय 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 गुरु। तो महापुरुष समझाता। चलो दिवाली आई, एक दिन पहले ही वो संत वहां पधारे और गांव वालों को कहा ले आओ फावड़ा, कुदाल और टोकरे, चलो असरफियां के। 12 बजे का टाइम दिया लोगों को, 12 बजे का टाइम दिया था, लोग 10 बजे इकट्ठे हो गए। यहां अगर कोई आलतू फालतू दूसरा कोई कार्यक्रम रख देते ना, कोई नाटक, कोई गाने बजाने का, कोई डिस्को डांस का, ये वो, तो लोग सुबह से पहले ही आ जाते। अगर 11 बजे से प्रोग्राम, 10 बजे से आ जाते, 8 बजे ही आ जाते। फालतू की चीजें को, मनोरंजन की चीज हो, वहां ऑटोमेटिक बिना बुलाए लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन सत्संग है 12 बजे का, तो आ रहे हैं 1 बजे, विलंब से आते हैं। दस बजे पहुंच गए। बोले चलो महाराज खोदो। कहां है सरफिया, निकालो। अरे बोले शांत, विधि लिखी है, विधि के विधान के हिसाब से ही होगा ना। क्या लिखा है शिलापट में? दीपावली दोपहर के 12 बजे मंदिर के शिखर पर। तो महाराज शिखर पर तो है ही नहीं, और लिखा है तो फिर है क्यों नहीं? वही वाली बात है। बोले 12 तो बजने दो। और 12 बजे महाराज शिखर की तरफ देखे, फिर उस तरफ गए, पीछे की तरफ जहां उसकी परछाई पड़ रही थी, ठीक बराबर 12 बजे कलश जो शिखर था उसकी जहां परछाई पड़ी, बोले यहां खोदो। खोदा तो वहां 25,000 असरफियां निकली। बोले महाराज यहां असरफियां, हम तो वहां देख रहे थे, वहां समझ रहे थे कि शिखर पर है, शिखर पर। बोले बस ऐसे ही है, लिखा वहां है, मिलेगा यहां, लिखा है शास्त्रों में। लेकिन समझ सदगुरु की वाणी से ही आएगा, समझ सदगुरु के सत्संग से ही आएगा। शास्त्र से पढ़ करके कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। लेकिन शास्त्र ना भी पढ़े और सदगुरु की वाणी को सुनते सुनते सदगुरु को वचनों को और संकेतों को समझ जाए तो पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू से हो गए साईं आशाराम, आंसू से हो गए सदगुरु आशाराम। कई लोग बोलते हैं महाराज किस प्रपंच में पड़े हो, संतों का काम है जाओ गिरी गुफाओं में रहो, ध्यान भजन करो। है ना? साधु संत समाज के बीच ही रहते हैं ना, तब समाज का कल्याण होता है। बिना, कहते हैं गुरु नानक जी घूमते घूमते जा रहे थे तो एक गांव वालों ने बड़ा अपमान किया उनका। नानक जी ने उनको आशीर्वाद दिया, तुसी इत्थे जमे रहो।
फिर नानक जी घूमते घूमते दूसरे गांव में पहुंचे और वहां पहुंच करके उनका बड़ा आदर हुआ, बड़ा सत्कार हुआ। तो नानक जी ने उनको श्राप दिया, तुसी बिखर जाओ। तो बाला मर्दाना बोले, महाराज जी, गुरुदेव, ये आशीर्वाद में मिस्टेक हो रही है। उनको श्राप देना चाहिए तो उन्होंने भला बुरा कहा, और इन्होंने तो आदर सत्कार किया, इनको तो आपको आशीर्वाद देना चाहिए। तो बोले आशीर्वाद ही है। उनको भी आशीर्वाद दिया था, इनको श्राप दिया, वो भी फलेगा, ये भी फलेगा। बोले कैसे? बोले वो दुष्ट लोग हैं, दुष्टों की दुष्टता एक ही जगह पड़ी रहे। गंदगी अगर जमीन में दबी रहे तो ठीक है, गंदगी बाहर जितनी फैलेगी उतनी बदबू फैलेगी। दुष्ट व्यक्ति जहां जहां जाएगा दुष्टता ही फैलाएगा। रावण जहां जहां गया लोगों को सताया, परेशान किया, लेकिन राम जी के चरण जहां जहां पड़े वहां लोगों को सुख मिला, शांति मिली, आनंद मिला। ऐसे ही संत जब आते हैं, संतों का अवतरण ही होता है, भगवान का अवतरण ही होता है। किस लिए? परित्राणाय साधुनाय दुष्कृताय, जो दुष्टों का संहार करने के लिए आते। तो भगवान जो आते हैं वो दुष्टों का संहार करने के लिए आते हैं, और गिने चुने लोगों को, जैसे राम जी आए तो रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा, राक्षसों का वध हुआ, गिने चुनों का वध हुआ। कृष्ण जी आए तो गिने चुनों का वध। तो भगवान आते हैं संहार करने के लिए, गिने चुनों का संहार करते हैं, लेकिन सद्गुरु आते हैं तो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। महापुरुष कल्याण करने के लिए। जब जब प्रगटे संत जन, धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। तो लोग कहते हैं कि क्या जरूरत थी, महापुरुषों को तो गिरी गुफाओं में रहना चाहिए, अपना भजन करना चाहिए। लेकिन दुनिया है, वहां भी होते तो बोले क्या फायदा। देखो भगवान शिव जी गीता में कहते हैं ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, एक मौनी गुरु होते हैं, दूसरा वक्ता गुरु होते हैं। मौनी गुरु से समाज का कोई कल्याण नहीं होता, समाज को कोई लाभ नहीं होता, लेकिन वक्ता गुरु वो नगर नगर डगर डगर घूमते हैं, अपनी ध्यान, अपनी समाधि, अपना आनंद छोड़ करके, क्योंकि वो आनंद पाया है, उनका स्वभाव बन जाता है बांटना। तरुवर सरोवर संत जन चौथा वर्षे में, परमारथ के कारणे चारों धरिया। उनका जो अवतार हुआ है, अवतरण हुआ है, वो भक्तों के उद्धार के लिए हुआ है। जैसे मेघ का स्वभाव है वर्षना, जैसे वृक्षों का फल देना उनका स्वभाव है, छाया देना उनका स्वभाव है, नदी का स्वभाव जैसे नीर देना है, लेकिन नीर भी सूख जाता है, वृक्ष भी सदैव फल नहीं देता, ऋतु के अनुसार देता है, और मेघ भी ऋतु के अनुसार बरसता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी तो हमेशा बरसते ही रहते हैं। आनंद, करुणा, प्रेम उनकी वर्षा करते रहते हैं। लेकिन लोग उन महापुरुषों को भी नहीं छोड़ते। दुनिया के लोग कहते हैं कि अगर आप बैठे हो तो बोले क्यों बैठे हो, खड़े हो तो बोले क्यों खड़े हो। प्रश्न खड़े ही रहेंगे, एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो दूसरा प्रश्न खड़ा कर देंगे। बोले धरती गोल क्यों है, अच्छा पहले अंडा है कि मुर्गी, तो आप बोलोगे मुर्गी, तो फिर बोलेगा अंडा कहां से आया। प्रश्न खड़े करेगा। लोगों का काम है, कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो यूं ही बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ रीत जगत की ऐसी, यहाँ हर सुबह की शाम हुई, हम अपनी तो अपनी क्या बात करें, यहाँ तो सीता भी बोलो बदनाम हुई। लोग कहने वाले कहते हैं। पूज्य बापू जी अपने सत्संग में एक बहुत अच्छा प्रसंग बताते हैं, आपने भी सुना होगा कि बाप और बेटे जा रहे थे गधे को लेकर के। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये दुनिया है, लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों की परवाह मत करना। हमारे गुरुदेव बोलते हैं आदर तथा अनादर बचन भले त्यों बुरे, निंदा स्तुति जगत की धर जूते दे थले। तो बाप बेटे जा रहे थे, गांव से गुजरे तो लोग हंसे और कहने लगे कि कैसे मूर्ख हैं ये, अरे सामान सिर पे रखा हुआ है और गधा साथ में है और पैदल जा रहे हैं, कम से कम पोटली रख देते गधे पे, मूर्ख है, या बैठ जाते। तो अगला गांव आए, उसके पहले बाप बैठ गए और बेटे ने अपने सिर पे पोटली रखी। तो अगले गांव वालों ने कहा देखो कितने मूर्ख हैं, बाप तो बैठ के जा रहा है मजे से और बेचारा बेटा पोटली सिर पे लेके चल रहा है।
तो उन्होंने कहा कि अब भी बोल रहे हैं लोग। तो बाप उतर गया, अगला गांव आया तो बेटे को बैठा दी और पोटली बाप ने रख लिया। अगले गांव वाले ने फिर कहा, देखो भाई कैसा कलयुग आ गया, जवान छोरा गधे पे बैठा, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा सिर पे पोटली लेके। अब बाप बेटे ने कहा, अब ऐसा क्या करें कि लोगों का मुंह बंद हो जाए, होने वाला नहीं है, तुम कुछ भी कर लो, दुनिया है कुत्ते की पूंछ। राम जी आए टेढ़ी की टेढ़ी, कृष्ण जी आए टेढ़ी की टेढ़ी। अगला गांव आए तो बाप बेटा दोनों बैठ गए और पोटली भी रख ली। तो लोगों ने कहा, घोर कलयुग, वाह, अरे कुछ तो शर्म करो, बूढ़ा गधा बेचारा मरा जा रहा है, अब बैठा तब बैठा मरा जा रहा, बाप भी लद गया, बेटा भी लद गया, ऊपर से सामान भी लाद लिया। अब बाप ने बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा। अब ऐसा क्या करें कि लोग चुप हो जाएं? नहीं होने वाले, लोग तो कहेंगे, लेकिन लोगों की परवाह ना कीजिए। लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, बुद्ध को नहीं छोड़ा। तो क्या हुआ? अगला गांव आया, उसके पहले अब उन्होंने ऐसी तरकीब की कि लोग चुप हो जाएंगे। अब गधे को लिटाया, अगले पैर भी बांध दी और पिछले पैर भी बांध दी और बीच में बड़ा सा डंडा डाल के, और दोनों ने बाप बेटे ने कंधे पे गधे को उठा लिया और चलने लगे। तो लोग हंसने लगे, जैसे तुम हंस रहे हो वैसे लोग हंस रहे थे। आज तक हमने आदमी गधे पे सवारी करते हुए देखी है, लेकिन आज गधा आदमी की सवारी कर रहा है। फिर क्या हुआ? एक नदी आई, सकड़ी उस पे से जा रहे थे, चलते चलते पैर फिसला और तीनों धड़ाम से नदी में गिरे। गधे के पैर बंधे थे, वो तो बह गया। बाप बेटे जैसे तैसे तैर करके जान बचा के बाहर आए। तो कहना पड़ा, जान बची तो लाख उपाय, लौट के बुद्धू रानापुर को आए। पर रानापुर वाले बुद्धू नहीं है, बुद्धिमान है। जो सत्संग में आए वो बुद्धिमान है। समय की कदर है, मानव जीवन की कदर है कि चलो भाई सत्संग, बापूजी बोलते हैं सत्संग मिलना महान पुण्यों का फल है और सत्संग से विमुख होना महान पापों का फल है। तो महापुरुष हर युग में सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन युग का विशेष धर्म होता है, उसका अवतार लेकर उसका प्रतिपादन करके साधन के रूप में वो समाज को देते हैं। देखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। समझना इस बात को कि महापुरुष हर युग में सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन युग का विशेष धर्म होता है। बोले हर युग का भी कोई विशेष धर्म होता है? धर्म की तो एक ही परिभाषा है। बोले नहीं, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से धर्म की परिभाषा बदल जाती है। जो महापुरुष होते हैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आज की स्थिति में समाज का कल्याण कैसे हो, जैसे राम जी के समय में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आए, उस समय जिस तरीके से प्रजा का कल्याण होना चाहिए था राम जी ने किया। कृष्ण के योग में कृष्ण जी ने जिस तरीके से कल्याण होना चाहिए था उन्होंने कृष्ण जी ने किया। गुरु नानक जी ने जिस अनुभव से पाया और उसी का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। बुद्ध भगवान ने ध्यान के द्वारा लोगों को ध्यानस्थ करके उस आनंद को छकाया। महावीर ने अहिंसा के द्वारा। तो पूज्य बापू जी इस कलयुग में आकर के कहते हैं, नारायण के रूप है कृष्ण कहो या राम, नए रूप में आए हैं मेरे सदगुरु साईं आसाराम। जब जब प्रगटे संत जन धन्य होए युग काल, जहां जहां विचरण करे होवे देश निहाल। तो पूज्य बापू जी जहां जहां विचरण किए देश भर में, नगर नगर डगर डगर घूम करके, तो वहां पर आश्रम बन गए। आश्रमों में लोग आने लगे, किसी की शराब छूटी, किसी की बीड़ी छूटी, किसी की सिगरेट छोड़ी, किसी ने मांस खाना छोड़ा। अपनी अपनी बुराई छोड़नी नहीं पड़ी, छूट गई। बापूजी ने कहा नहीं कि छोड़ देने, लेकिन छूट गई। और लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई। कितने सारे लोगों को मैं जानता हूं, आपके झाबुआ के लोगों को भी जानता हूं, और जहां जहां मैं जाता हूं वहां बोले हमारे पास कुछ भी नहीं था,
हमारे पास तो बोले हम मजदूरी करते थे, मजदूरी से मुश्किल से 400-500 रुपए मिलते थे, लेकिन जैसे हमने गुरुदेव से दीक्षा ली और मंत्र जाप किया हमने, और एकदम से हमारे घर की परिस्थिति पलट गई। क्यों पलटी? क्योंकि भय नासन दुर्मति हरन कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपे सफल होई सब काम। भगवान का नाम जपने से 33 प्रकार के फायदे होते हैं। सत्वगुण बढ़ने लगता है, रजोगुण तमोगुण हटने लगता है, घर का वातावरण पवित्र होने लगता है, और जहां घर में सात्विकता बढ़ती है, शुद्धता आ जाती है, सुचिता आ जाती है, वहां पर सुमति आ जाती है। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां दुख निदाना। संपन्नता आने लगती है। बाहर की संपन्नता तो बढ़ती है, लेकिन गुरु के दिए हुए मंत्र से भीतर की भी संपन्नता बढ़ने लगती है। तो आज बापू जी ने देखा इतने युगों से, बापू जी का जो सत्संग है, बापू जी का सत्संग आपने देखा होगा, गीता भागवत सत्संग है ना, और लिखते हैं योग वेदांत सेवा समिति, लिखते कि नहीं? बापू जी के सत्संग में योग का भी समावेश है, बापू जी के सत्संग में ध्यान का भी समावेश है, बापू जी के सत्संग में ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कई प्रकार की योग के माध्यम से पूज्य बापू जी ने समाज को उन्नत किया। आज लोग योग के नाम से मोटा मोटा पैसा लेकर के योग सिखा रहे, कि पूज्य बापू जी ने तो निःशुल्क ही कितने समय से निःशुल्क साधना शिविर लगाए, ध्यान योग शिविर लगाए। तो वर्तमान स्थिति में पूज्य बापू जी ने देखा, बापू जी के आंखों में आंसू आए। क्यों आए? महापुरुष की आंखों में आंसू कब आते हैं? संसारिक व्यक्ति रोता है तो दुख के कारण रोता है, लेकिन महापुरुषों की आंखें अगर नम होती है तो लोगों की पीड़ा को देखकर। इसलिए कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जानी रे। पूज्य बापू जी ने देखा कि आज बड़े बुजुर्गों का बड़ा अपमान हो रहा है, जगह जगह उन महापुरुषों की अवहेलना हो रही है, बड़े बड़े शहरों में वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। तो पूज्य बापू जी ने करुणा करके, कृपा करके आज की वर्तमान की स्थिति को देख करके, कि हमारा जो हृदय सूख गया, इस वर्तमान जो इंटरनेट और मोबाइल का युग है, जहां रिश्तों की भावनाएं धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, जहां कोई रिस्पेक्ट नहीं बची है, एक दूसरे के लिए समय नहीं बचा है, जो संस्कार हमें दादा दादी नाना नानी के द्वारा प्राप्त होते थे छोटे बच्चों को, आज वो बच्चे मोबाइल लेकर के गेम खेलते रहते हैं, कार्टून देखते रहते हैं। माँ अपने मोबाइल में बिजी है, बच्चे अपने मोबाइल में बिजी है, पिताजी अपने मोबाइल में बिजी, घर में 4 लोग हैं, कमरे में देखो तो सन्नाटा छाया हुआ है, चारों के पास मोबाइल और चारों अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। और फिर बच्चे से जरा मोबाइल लेकर देख लो, फिर कैसा चीखता है वो, कैसे चिल्लाता है। खाना मिले ना मिले मोबाइल दे दो, गेम खेलेगा, कार्टून खेलेगा। और कार्टून भी तरह तरह के। लोग, ये किस तरफ जा रहा है समाज, किस तरफ जा रहा है देश, किस तरफ जा रही है संस्कृति? चिड़चिड़े हो रहे हैं, खान पान भी बदल रहा है, भाषा भी बदल रही है। इस देश में विदेशी ताकतें आ रही है, विदेशी कंपनियां आ रही हैं, फास्ट फूड जंक फूड बेच करके हमारा स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, और गंदे गंदे टेलीविजन और मूवियों के द्वारा हमारा चरित्र हनन कर रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल खोल करके, और बस हमारी संस्कृति को तोड़ रहे हैं। गुजरात से गुजराती धीरे धीरे खत्म हो रही है, महाराष्ट्र से धीरे धीरे मराठी खत्म हो रही है, पंजाब से धीरे धीरे पंजाबी खत्म हो रही है, आपके मालवा से धीरे धीरे मालवी, जो मालवा की भाषा आपके क्षेत्र की, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। बस अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, अंग्रेजी अंग्रेजी करके, और कंपलसरी बोली स्कूल में अंग्रेजी में ही बात करनी है। तो पूज्य बापू जी ने वर्तमान की स्थिति को देखते हुए, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, विद्या वो जो हमें मुक्त करे, विद्या वो जो हमें विनय और शील प्रदान करे। इसलिए कहा, विद्या ददाति विनयम, सविद्या या विमुक्त, विद्या वो जो मुक्त करे। इसलिए गुरुकुलों की स्थापना करवाई, और बापूजी की गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे जब अच्छा रिजल्ट लेके आने लगे, तो धीरे धीरे उन गुरुकुलों के खिलाफ ही षड्यंत्र शुरू हो गया।
फिर जब भी उस षड्यंत्र में भी वो कामयाब नहीं हुए तो देश के अंदर ऐसी धारा, ऐसे एक्ट बना करके और पूज्य बापू जी को झूठे केस में फंसा करके और झूठी सजा सुनाई गई, सिर्फ इसलिए कि बापूजी इस देश को, इस समाज को उन्नत बना रहे हैं, ऊंचा उठा रहे हैं, चारित्रिक रूप से ऊंचा उठा रहे हैं, बौद्धिक रूप से ऊंचा उठा रहे हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ कर रहे हैं। और इसलिए इस देश को जो तोड़ना चाहते हैं, इस देश की संस्कृति को जो तोड़ना चाहते हैं, और देश की संस्कृति एक दिन में खत्म नहीं होती है, धीरे धीरे हमारी भाषा लुप्त हो रही है, हमारे संस्कार लुप्त हो रहे हैं। और इस देश में कभी चॉकलेट डे, कभी प्रॉमिस डे, कभी किक डे, कभी स्लेप डे, कभी वैलेंटाइन डे, क्या डे मनाए जा रहे हैं। इसलिए बापूजी ने कहा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाओ। तो इसलिए वर्तमान में पूज्य बापूजी ने जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज यह है जानकर जी लीजिए। तो हनुमान जी वो विरक्त हैं, संत हैं, लेकिन वो सुग्रीव जी की सेवा करते हैं, स्वयं संसारी नहीं है। हनुमान जी से बढ़कर के कौन साधु होगा। तो प्रवृत्ति परायण नहीं है, निवृत्ति मार्गी है, और निवृत्ति मार्गी होकर भी प्रवृत्ति मार्गी की सेवा करते हैं। तो ऐसे ही महापुरुष समाज के बीच में आते हैं और समाज की सेवा करते हैं। नर सेवा नारायण सेवा, है ना। तो आज की वर्तमान स्थिति में माता पिता के अंदर अगर भगवान को देखना है तो जल्दी से भाव प्रकट हो सकता है। भगवान के प्रति भावना प्रकट करनी है तो बहुत समय लगेगा, लेकिन माता पिता के प्रति जल्दी से भाव प्रकट हो जाता है। तो क्रिया से भाव, भाव से और ऊंचा जो वास्तविक प्रेम है, उस प्रेम की तरफ ले जाने की भूमिका है, प्रयोग है, वो ही है मातृ पितृ पूजन दिवस। तो आज यहाँ पर हम मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। आओ सब मिल के 2 मिनट कीर्तन करते हैं, उसके बाद पूज्य बापू जी की अमृतवाणी सुनेंगे और उसके बाद फिर मातृ पितृ पूजन दिवस शुरुआत करेंगे। हरि ओम। गुरु की महिमा गाले, भजन ईश्वर का होगा। गुरु की सभी महिमा गाले, भजन ईश्वर का होगा। घड़ी भर ध्यान लगा ले, इष्ट का दर्शन होगा। घड़ी भर ध्यान लगा ले, इष्ट का दर्शन होगा। गुरु की महिमा गाले, भजन ईश्वर का होगा। घड़ी भर ध्यान लगा ले, भजन ईश्वर का होगा। राष्ट्र ताली। खुद को बड़ भागी मानो, जब गुरु सत्संग मिल जाए। खुद को बड़ भागी मानो, जब गुरु सत्संग मिल जाए। को घड़ी नरक की जानो, सत्संग मन को भाए। वो घड़ी नरक की जानो, सत्संग मन को भाए। संत का संग बना लो,
तभी भगवंत मिलेगा। संत का संग बना लो तभी भगवंत मिलेगा। गुरु की महिमा गा ले भजन ईश्वर का होगा। गुरु की महिमा गा ले भजन ईश्वर का होगा। सतशास्त्र संत और सद्गुरु तीनों की महिमा गा ले। सतशास्त्र संत और सद्गुरु तीनों की महिमा गा ले। गुरुदेव दया कर दे तो घट भीतर ब्रह्म को पाले। गुरुदेव दया कर दे तो घट भीतर ब्रह्म को पाले। चरण रज शीश लगा ले तो सोया जगेगा। चरण रज शीश लगा ले तो सोया भाग जगेगा। गुरु की महिमा गा ले भजन ईश्वर का होगा। गुरु की महिमा गा ले भजन ईश्वर का होगा। गुरु कृपा बिना नहीं संभव उस परमेश्वर को पाना। गुरु कृपा बिना नहीं संभव उस परमेश्वर को पाना। शिव गीता पढ़कर देखो मत भजन करो मन माना। शिव गीता पढ़कर देखो मत भजन करो मन माना। तो जल्दी दीक्षा पाले नहीं तो पछताना होगा। तू जल्दी दीक्षा पाले नहीं तो पछताना होगा। भजन पाले भजन ईश्वर का होगा। गुरु की महिमा गाले भजन ईश्वर का होगा। नाम के ताली। जब तक सतगुरु का अनुभव तू अपना नहीं बनावे। जब तक सतगुरु का अनुभव तू अपना नहीं बनावे। जो गुरुमुख से सुन पाया उस जीवन में ले आए। जो गुरुमुख से सुन पाया उस जीवन में ना लाए। तो कितना भी ध्यान लगा ले तत्व से दूर रहेगा। तो कितना भी ध्यान लगा ले तत्व से दूर रहेगा। गुरु की महिमा गा ले भजन ईश्वर का होगा। ओ गुरु की महिमा गा ले भजन ईश्वर का होगा। हरि बोल। हमारे आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झाबुआ क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह जी डामोर हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें सभी। जब भी सत्संग होता है झाबुआ क्षेत्र में और अभी दिल्ली में सत्र चल रहा है, संसद सत्र, फिर
आज रविवार है, इसलिए आज रानापुर वालों को समय मिल गया, नहीं तो वो दिल्ली में व्यस्त रहते हैं। और पिछली बार आए थे इंदौर में, तो आज रानापुर पधारे हैं। खूब खूब स्वागत है उनका, क्योंकि उनके क्षेत्र में सत्संग हो रहा है। झाबुआ क्षेत्र में ही कई जगहों पर सत्संग है, तो आज यहाँ पर पधारे हैं। खूब खूब साधुवाद है। सद्गुण की महिमा भारी, साधक में शोभा पावे। सद्गुण की महिमा भारी, साधक में शोभा पावे। सद्गुरु के बिना कर्मों में खुशबू ना मीठी आवे। सद्गुरु के बिन कर्मों में खुशबू ना मीठी आवे। ब्रह्म का ज्ञान बचा ले, गुरु को आने लगेगा। ब्रह्म का ज्ञान बचा ले, गुरु को आने लगेगा। गुरु का ध्यान लगा ले, भजन ईश्वर का होगा। गुरु की महिमा गा ले, भजन ईश्वर का होगा। कोई दुश्मन नहीं हमारा, सृष्टि का सर्जनहारा। कोई दुश्मन नहीं हमारा, सृष्टि का सर्जनहारा। आनंद मंगल का दाता, हर घट की जानने वाला। आनंद मंगल का दाता, हर घट की जानने वाला। तू हाँ मैं हाँ ही मिला ले, वो बाकी खुद कर लेगा। तू हमें हाँ ही मिला ले, वो बाकी खुद कर लेगा। गुरु की महिमा गा ले, भजन ईश्वर का होगा। गुरु की महिमा गा ले, भजन ईश्वर का होगा। घड़ी भर ध्यान लगा ले, भजन ईश्वर का होगा। घड़ी भर ध्यान लगा ले, भजन ईश्वर का होगा। हरि ओम 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 राम 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 राम। बजा ताली कोई रहने खाली। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। जब ही नाम हृदय धरियो, भयो पाप को नाश। जैसे सूखे घास के डेरे में माचिस की तिली जला दो तो आग पकड़ करके राख कर देती उस ढेर को, ऐसे ही भगवान का नाम कीर्तन सत्संग हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप और ताप और संताप को जला के राख कर देता। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। दोनों हाथ ऊंचा करके खिलखिला के हंसी। ओम। सद्गुरुदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। तो आओ थोड़ी देर पूज्य बापू जी की अमृतवाणी हम सुनते हैं। उसके बाद आज का जो मुख्य कार्यक्रम है, मुख्य अतिथि आ गए तो उनकी उपस्थिति में ही वो कार्यक्रम होगा। तो थोड़ा माइक दे देंगे।